अनुराधा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरा मन ज्यादातर अपने परिवार में ही लगा रहता है। मन में शांति नहीं है। मैं भगवान पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, पर मन परिवार में ही जाता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। पानी को कहीं से भी छोड़े वो नीचे ही जाएगा। उसको ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। मन को कभी भी छोड़ो, विषयों में ही जाएगा, संसार के शरीरों में जाएगा, भोगों में जाएगा। उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जब मंत्राकार वृत्ति, भगवान नाम जब, तब मन ऊर्ध्वगामी होता है। अभी अधोगामी तो रहेगा ही। प्रार्थना करने से थोड़ा सहयोग तो है ही है कि आप यहाँ तक आ गई हैं। ये भगवत प्रार्थना का ही फल है, साधु समागम मिलना। लेकिन साधन को हरि भजन है। अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो किस ये मन रुकने वाला नहीं। बहुत ही, यही तो बड़ा प्रश्न है। मन को संसार के भोगों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों से हटाकर प्रभु में लगा दे। वही महात्मा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। अब सब कोई मन को समेटना नहीं चाहता, मन को फैलाना चाहता है। कैसे कैसे शांति मिलेगी? नहीं, अभी देखो सब संबंधों का संबंध जिनसे हुआ है वो प्रभु हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मेरे आपके बहुत से संबंध है, जो मानो सो मान लो प्रभु। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। कौन ऐसा मेरे? आप दीनानाथ हो, आप पतित पावन हो, हमारे आपके तो संबंध है। तू ब्रह्म, मैं जीव, तू ईश, मैं दास, जो संबंध मानो। अगर तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रवणंग तुम्हें सर्वम मम देव। अभी शांत हो जाएगा मन, अभी परमानंद की बाढ़ आ जाएगी हृदय में। त्यागात शांति अनंतरम। अब आप खुद स्वीकार करते कि आपका मन परिवार में आसक्त है, और मेरे स्वामी कह रहे आनंद प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। अब क्या करें? उपाय है, जहां मन आसक्त है वहीं प्रभु को देखने लगो। उनके बिना तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। अनजाने में भी तुम हमारे प्रभु से ही प्यार कर रहे हो। कई बार बताया है, जैसे किसी को पुत्र बहुत प्यारा है और उस पुत्र से हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला तुम उसे, आप ही पैसा दे के उसे जलवा देंगे। पत्नी, पति, जितने शरीर प्यारे हैं वो प्रभु के नाते से प्यारे हैं। प्रभु अंदर है इसलिए आप प्यार कर रहे हैं। प्रभु अंदर से अंतर ध्यान हो गए तो आप ही कहेंगे अब ले जाओ, वो चले गए। तो कहे जो चले गए उनको आप जानते थे क्या? जानते तो इसी शरीर को थे, मानते इसी शरीर को थे कि ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी, हमारे पुत्र हैं, ये हमारे पिता हैं। लेकिन उनके अंदर जो था उसको आप जानते थे क्या? बोले जानते नहीं थे, पर वो चले गए। अब इसको क्या मतलब? सब कोई उसी से प्यार करता है, उसी से। वही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही हरि है, वही ओंकार है, वही निराकार है, वही साकार। जो चाहो, जिस नाम से चाहो उसे पुकार सकते हो। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो आप, दूसरों को सुना लो आप, दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी तो नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना नाम से होगा, केवल नाम से। समझ में आवे तो औषधि पक्की, ना समझ में आवे तो हमारी दोस्ती कच्ची। पक्की बात। फिर हमारे काहे को दोस्त? भाई हमारी आपकी दोस्ती है कि आओ तुम्हें दुख में बहने नहीं देंगे, सुख समुद्र में अवगाहन करो। तो बात मान लो, सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। अगाध जल में जैसे मछली किलोले करती ना, ऐसे तिमी हरि शरण न एक बात। वैसे ही जो भगवान की शरण में नाम जप करता है वो आनंद मगन। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबका फल एक है।
भगवान नाम में प्रीति हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो करके देख लो, तुम जो चाहो करके देख लो। एक आए थे, 18 साल से मैं वेदांत चिंतन कर रहा हूं, पर जब से सुना तो लगा कि यार आनंद ऐसे। 18 साल से चित्त का समाधान ही नहीं हुआ। समाधान, अभी साधना तो बात जाने दो, चित्त का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि नाम जप, इससे सब कुछ हो जाएगा। परिवार की आसक्ति हमारी जहां जहां है, सुन के समझ लो कि वो भगवान है इसलिए हम प्यार करते हैं। उनसे भगवान अंतर्दिन हो जाए, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, हम फिर प्यार नहीं करेंगे उस शरीर से, उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो गया जिससे हम प्यार करते थे। तो अनजाने में प्रभु से प्यार करते हो तो भगवान नाम जप करते हुए सबको भगवत भाव से देखो तो बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। मार्ग तो यही है। अब हमारी समझ में तो और कुछ आता नहीं है, और लोगों की समझ में ये नहीं आता है। लोगों की समझ में ये बात आती है कि रुपया चाहे जितना ले लो, कुछ ऐसा कर दो कि हम भोग भोगे मनमानी, और तुम तपस्या के द्वारा हमारे सारे दुख मिटा दो। आज तक ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं मिला है। अगर कोई कहता है हाँ तो धोखे की दुकान है नहीं माल, पक्की बात। माल पक्का ये है कि जो तुम करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उस भोग को मिटाना चाहते हो तो एक सामर्थ्यशाली स्वामी प्रभु हैं, उनका नाम जप करो, पार कर देंगे, वो सारे पाप मिटा देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं, सब छल कपट की बातें हो सकती है। सच्चा मार्ग एक है, हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ, उनको पुकारो, वो मंगल कर देंगे। दूसरा हमारी तो आज तक समझ में नहीं आया, अब आगे भगवान जाने जैसा समझावे, पर अभी तक एक ही बात समझ में आई है, जैसे बने वैसे, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, अपवित्रता में या पवित्रता में तुम नाम उच्चारण करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बात मान लोगे तो आज नहीं समझ में आ रहा, कल आप इसी बात को याद करके अश्रु प्रवाह करोगे कि भगवान ने कृपा की, मुझे बात मिल गई, मैं निहाल हो गया। ये नाम वो जड़ी है, सूंघते ही माया मर जाती है। पूज्य श्री महामहिम कबीरदास जी ने कहा कि सदगुरु ने दीन ही मोह जड़ी, ये नाम रूपी जड़ी दी तो माया रूपी सापिनी फुंकार करके दौड़ी और जे ही सुंघाया मर गई। क्या निरंतर नाम जपने के प्रभाव से ममता, माया, अहमता सब गलित हो गया, निर्मल भगवत स्वरूप हो गया। अब नाम जप में मन नहीं लगता, देखो ना जप के देखो, और सब हो जाएगा, दान पुण्य ये सब। नाम जप निरंतर जपने के लिए तो भाई प्रार्थना तो यही है कि नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो, सब में भगवत भाव करो।